राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपसे यूँ कहूँ कि जो व्यक्ति समाज में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखता हो, अधिकारियों तक पहुँच रखता हो, अपने मोबाइल में अधिकारियों के नंबर रखता हो, नेताओं के नंबर रखता हो और उस व्यक्ति की भी सुनवाई ना होती हो, तो फिर राजगढ़ के नेताओं को, राजगढ़ के अधिकारियों को आप क्या कहिएगा? कमेंट में आप कहकर बता दीजिएगा। राम बाबू जी गौर हमारे साथ है और रंगीलो राजगढ़ चैनल आपने देखा होगा, हम भी इनके चैनल पर कई बार आए हैं। इनको पचोर के तहसील कार्यालय पर, देवेन भाई उधर दिखा दीजिए थोड़ा, ये पचोर का तहसील कार्यालय है। पचोर के तहसीलदार साहब यहाँ पर बैठते हैं और इस तहसील कार्यालय पर जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और ये जो अनशन है, ये अनशन कोई छोटा मोटा अनशन नहीं है सर। ये तो अच्छे खासे आदमी हैं, अच्छी खासी पहचान है इनकी, हम भी इनसे सीखते रहते हैं क्योंकि हमसे बड़े हैं। इस आदमी की यदि प्रशासन नहीं सुन रहा है तो आम आदमी को कितने चक्कर कटवाता होगा, कितनी चप्पल आम आदमी घीसता होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिए। और कलेक्टर साहब ने बकायदा फोन पर तहसीलदार साहब को ये बोल दिया था कि इस मामले का निराकरण हो जाना चाहिए, तो तहसीलदार साहब ने तो कलेक्टर की भी नहीं मानी। तो फिर आप समझ सकते हैं कि मामला किस तरह का पेचीदा है। बाकी आगे का मामला हम जो है राम बाबू जी से ही समझेंगे। राम बाबू जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। कृष्णपाल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सत्य की लड़ाई में हमारे साथ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पिछले 4 साल से मैं अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सीमांकन जो मेरी ज़मीन का सीमांकन है उसके लिए लड़ रहा हूँ। आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। ये जो तहसील है यहाँ पे कई लोग न्याय की उम्मीद लेके आते हैं, मैं भी हर बार आया लेकिन यहाँ से मुझे न्याय नहीं मिला। और सबसे मैंने गुहार लगाई, आदेश करवाया और ये जो सीमांकन की एक अपील करी थी एसडीएम साहब के यहाँ, वहाँ से भी जीत गया लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। अच्छा, सरकारी अधिकारी ने एक फरमान निकाला था कि भैया ये पूरा मामला झूठा है। पीआरओ की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से तो आप झूठे साबित हो गए कुल मिलाकर। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि इनके पास साक्ष्य नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये कैमरे पे ये जो इस तरह की पुस्तिका मैंने बनाई है क्या, ये पट्टी झूठी है, इसको क्या मानते हैं? साक्ष्य है कि नहीं है ये 1900 अगर ये पट्टी झूठी है तो फिर सबके तो फिर पास ये पट्टी है। राजगढ़ का हर किसान झूठा है भैया। राजगढ़ के हर किसान की जमीन जो है प्राइवेट जमीन, वो सरकारी जमीन है, क्योंकि यही पट्टी शुरू से चलती आ रही है बाप बूढ़ों के जमाने से। तो इस पट्टी की नहीं मानेंगे क्या सर? दूसरी चीज ये है, राम बाबू जी, मेरा एक क्लियर कट ये सवाल है कि जो मंत्री जी हैं गौतम टेटवाल, मंच पर उनसे भी भिड़ गए थे आप। मंच पर उनसे भी आपने आपकी जमीन की मांग की थी कि भैया मेरा निराकरण नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कितने दिनों का आश्वासन दिया था और क्या वो आश्वासन पूरा हो पाया है? नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि राम बाबू, इतनी जल्दी तो माँ भी रोटी नहीं दे सकती है, मुझे 15 दिन का समय दो, 15 दिन के अंदर तुम्हारा निराकरण किसी भी हालत में हो जाएगा। उस बात को 10 महीने हो गए लेकिन मंत्री जी के द्वारा भी मुझे न्याय नहीं मिला। मंत्री जी ने जब ये डायलॉग बोला हुआ, तालियां तो खूब बजी होगी ना? बहुत बहुत बजी थी और मुझे भी लगा था कि हाँ, मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन आज तक मैं भटक रहा हूँ, यहाँ बैठना पड़ रहा है मुझे। और दूसरा ये कह रहा हूँ कि मेरा कारण क्या है कि आज तक मुझे सीमांकन क्यों नहीं हुआ। मेन मुद्दा ये है, हमारे यहाँ एक एसडीएम साहब थे, वो ऐसे एसडीएम साहब थे, उन्होंने ये काम रोका है और करने के बजाय रोका है। नाम क्या है एडीएम साहब? संजय उपाध्याय जी मुझसे ये पूछते हैं कि ये जो जमीन के कागज है ये सिद्ध करो, आपके पास कैसे आए। अब भाई साहब, मेरे दादाजी के पास आए थे, मेरे दादाजी से मेरे पिताजी को मिले, उसके बाद मेरे पास आए, तो ये प्रमाण नहीं है, कहाँ से बता दूं। अब वो तो कल से ये भी कह सकते हैं कि एक काम करो, तुम्हारे दादाजी कौन थे लेकर आओ, मतलब ऐसा फरमान जारी किया है। तो ये कुछ नहीं, केवल टालम टोल वाली बातें हैं। और इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द मेरा काम हो, नहीं तो मैं यहाँ बिना खाए पिए यहीं बैठूंगा, मर जाऊंगा लेकिन यहीं बैठूंगा, मेरा काम जब तक नहीं होगा।
राम बाबू जी, आपको नहीं लगता कि जो आम आदमी, आपने भी, क्योंकि आप आम आदमी का आवाज उठाते हो, दैनिक भास्कर का आपने कार्ड लगा रखा है, आप भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जो आदमी दूसरों की आवाज उठाता है वो खुद की आवाज के लिए धरने पर बैठा है सर। राजगढ़ की ये कंडीशन है। राजगढ़ के जितने अधिकारी हैं, कलेक्टर महोदय, आपसे तो बड़ी उम्मीदें हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, हमने भी खूब तारीफ की है आपकी, लेकिन ये उम्मीद तो नहीं थी। कम से कम ये उम्मीद तो नहीं थी कि आपके कार्यकाल में कोई तहसीलदार आपका कहना ना माने। और यदि कलेक्टर का कहना तहसीलदार साहब नहीं मान रहे हैं, तो फिर सरकारी तंत्र की हालत क्या है सर? राजगढ़ जिले में कितने किसान लोग आते हैं, आवेदन ले लेकर चक्कर काट के चले जाते हैं। कितने किसान लोग होते होंगे जो अपनी जमीन की इस तरह की जो पावती होती है, ये दूधिया कलर की बोलते हैं इसको हम, इसको लेकर के इस सरकारी कार्यालय में आते और खाली हाथ लौट जाते होंगे। कितने किसानों को आप कलेक्ट्रेट कार्यालय में बिठा करके आश्वासन देते होंगे कि नहीं नहीं आपका काम हो जाएगा, मैंने तहसीलदार को बोल दिया है। कितने लोगों को बोलते होंगे सर कलेक्टर महोदय आप? ये उम्मीद तो नहीं थी सर आपसे। इस बात पे तो हम खुले कैमरे में नाराजगी जाहिर करेंगे, आप चाहे फिर कुछ भी केस दर्ज करवा दीजिए हम पर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा राम बाबू जी, आपसे एक आखिरी और अंतिम सवाल ये है कि न्याय की लड़ाई में आपने कई लोगों की लड़ाई लड़ी होगी, आज आप इस धरने पर बैठे हैं, राजगढ़ के प्रशासन को, राजगढ़ के सरकारी तंत्र को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल बहुत ही भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, बिना पैसे के काम नहीं होता है। मैं ये सोचता था कि नहीं यार, पर आज सत्य आज भी जिंदा है, लेकिन परेशान हो चुका हूँ। हाँ, हालांकि हारा नहीं हूँ, सत्य जीतता है ये मुझे उम्मीद है, और मुझे न्याय तो मिलेगा, लेकिन प्रशासन बहुत भ्रष्ट हो चुका है। बिल्कुल लचर प्रशासन है। लचर लचर लचर। और मुझे ये धमकाया जाता है, कि आपका पट्टा निरस्त हो जाएगा। बार बार ये रिपीट किया जाता है कि आप कुछ करोगे तो आपका पट्टा निरस्त हो जाएगा, जबकि ये जमीन मुझे परदादा से मिली, दादा परदादा से मेरे पास आई है, और मुझे हर बार यही कहा जाता है तुम्हारा तो कब्जा नहीं रहा। अरे भाई साहब, मैं सीमांकन क्यों करवा रहा हूँ? किसी का अवैध कब्जा हो जाता है तभी व्यक्ति सीमांकन करवाता है ना, कि मेरी जमीन कहाँ से है। अवैध कब्जा दूसरे का है, आपका काम है मुझे न्याय दो। आप देखो ना किसका कब्जा है, सीमांकन कैसे करो, तरमीम कहाँ क्या है, आपका काम है। मैं तो आवेदन कर सकता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं आवेदन कर सकता हूँ, बाकी को तो आपको देखना है। और अगर मैं फर्जी हूँ तो मेरे पे कार्रवाई करे, और जो नहीं कर रहे तो उस पर करो, आप में दम है तो। अगर मैं फर्जी हूँ, मेरे दस्तावेज गलत है, तो मेरे ऊपर अभी केस दर्ज करो 420 का। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो नहीं कर रहे हैं, जो दोषी है, उस पर कार्रवाई करो। मेरी तो ये है मांग। अच्छा, ये किसने बोला था आपसे कि इसको निरस्त कर देंगे? संजय उपाध्याय जी ने आपका पट्टा एडीएम। निरस्त करना, और उन्होंने प्रकरण बना के भेजा है, ये नहीं बैठते हैं कि ये प्रकरण बना के भेजा है, कि वो तो कभी बैठा ही नहीं है। जबकि मेरी माँ जिंदा है, मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि बुजुर्ग है, या नहीं ला पाया। मेरी माँ कहती है कि मैं खेती कर रही थी वहाँ पे, आज भी मैं लाके यहाँ बुलवा सकता हूँ। ज्वार बोते थे, उसमें ज्वार आप जानते हो, अभी तो गेहूँ खा रहे हैं अपन, पर ज्वार यहाँ से ले जाके वहाँ खाई हमने, और ये कह रहे हैं कि कब्जा नहीं है। फिर ये जो एक मैंने पेपर में मैंने विज्ञप्ति लगाई थी, जब मेरा नामांतरण हुआ, उसमें ये लिखा था, बाकायदे पंचायत द्वारा विज्ञप्ति निकली कि अगर किसी को आपत्ति है, किसी का कब्जा है, कोई भी हो, तो 7 दिन के अंदर तहसील में अपना जो विरोध है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐतराज दर्ज करे, नहीं तो 7 दिन के बाद आप पे कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई आया क्या? अगर किसी का कब्जा था, मतलब अवैध कब्जा है, उसका कब्जा तो है, मैं कह रहा हूँ कि दूसरे का है, अवैध कब्जा है। तो मैं यही चाहता हूँ, कलेक्टर साहब से भी यही कह रहा हूँ कि कलेक्टर साहब ने हालांकि उस दिन बोला था कि जाओ 8 दिन में आपका काम हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ आया तो तहसीलदार साहब तो मुझसे कहने लगे कि आपकी फाइल हमने भेज दी थी और वो दिखवानी पड़ेगी, नया नक्शा लेके आओ आप, मैं नक्शा लेने जाऊँ। आप तनख्वाह फ्री में खाओ सर। हाँ, मुझे ये बोला नक्शा जाता लेने है ये कि जाएंगे। पुराना नक्शा लेके आ जाओ और वो कर लेंगे, वो बाकी करना कुछ नहीं है। आज तक तहसीलदार साहब नहीं पहुंचे मौके पे, आज दिनांक तक। और हाँ, एक वो बोल रहे हैं कि सीमांकन कर दिया, मैं मान रहा हूँ, दूसरी जगह किया, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पुराने नक्शे में तरमीम नहीं है, नए वाले में जो नया बना उसमें है। पुराना मैं लाया हूँ, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें तरमीम नहीं है, मैं कैसे मान लूँ? और इस जमीन में 2 नंबर है। तहसीलदार साहब, मैं कह रहा हूँ, इस दूसरे नंबर पे मेरा सीमांकन हो गया क्या? मैं ऑन कैमरे पे बोल रहा हूँ, सीमांकन हो गया ना, तो मैं ये यहाँ से उठ के चला जाऊंगा।
अगर सीमांकन हुआ तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? पूरे जिले को प्रेस नोट जारी करके ये साबित किया इनने कि ये तो झूठा है। आपको मैं कह रहा हूँ तहसीलदार साहब, अगर मेरा सीमांकन 194/2 अगर हो गया है तो मुझे नकल दे दीजिए। कौन से आरआई साहब गए थे मुझे बता दीजिए। मैं यहाँ से अभी उठ के जाता हूँ, घर जाता हूँ और केस और बनाओ मेरे ऊपर। आपने झूठ बोला है कि सीमांकन हो गया है, कलेक्टर साहब को मनवाने के लिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए। ये बिल्कुल गलत है राम जी, और हम ये आपके 194/2 नंबर है ये। यहाँ के लिए गए थे ये, यहाँ भी बल्कि दूसरी जगह बता रही है। वो बताते हैं कि तरमीम जहाँ है वहीं करेंगे। मैंने तरमीम नहीं बनाई साहब, तरमीम भी। बिल्कुल। पर ये नंबर पे हुआ क्या, पूरे प्रेस नोट जारी किया इनने रात को। मुझे इतना दुख हुआ कि मैं रात से मैंने खाना नहीं किया, उसी टाइम पे अब तक भूखा हूं मैं। राम जी, न्याय की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, बिल्कुल दिन रात आपके साथ है, और पूरा जिला जो है वो देख रहा है। राम जी का एक रंगीलो राजगढ़ नाम से एक चैनल है, और उस चैनल पर आप इनका चेहरा देखते और होंगे। दूसरा एक और निवेदन करना जी। चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरी 12 साल की पत्रकारिता में, मैं पत्रकार हूं, पूरे जिलों को बोल रहा हूं, अगर मेरे 12 साल की पत्रकारिता में 2 रुपए भी मैंने अवैध कमाए हैं तो मेरा साथ मत दो, और अगर नहीं कमाए तो इस सत्य की लड़ाई में मेरे साथ दो। यही मेरा निवेदन है। राम जी, हम भी आपके साथ हैं, बिल्कुल डटकर खड़े हैं, और उम्मीद है कि पूरा जिला इनके साथ खड़ा रहेगा। मेरा बस एक ही घुमा फिरा के बात ना करना, सीधी बात यह है कि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी यदि सरकारी अधिकारी न्याय नहीं दे पा रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सौ की सीधी बात है कि एक आम किसान जो आर पार के जूते पहनकर आता है 100-120 रुपए के, वो कैसे इन लोगों से न्याय की उम्मीद करे? कैसे वो इन लोगों के लिए पैसों का जुगाड़ करवाए? कैसे वो आदमी आता होगा कि यार मेरे को तो कलेक्टर साहब ने बोल दिया, कितना खुश होकर आता होगा वो इस तहसील कार्यालय में, और इस तहसील कार्यालय के तहसीलदार साहब उसकी सुनवाई नहीं करते होंगे। और जो राजगढ़ वालों, एक बात, एक निवेदन, एक आखिरी निवेदन आपसे, इस खबर को कवर करने का बस एक ही उद्देश्य है कि राम बाबू जी को मैं जानता हूँ, 10-12 साल से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे साथ वाले हैं। इस आदमी को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर एक आम आदमी कैसे न्याय की उम्मीद लगाएगा सरकारी तंत्र से? सो की सीधी बात ये है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।